हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपनी वर्ब की क्लासेस कर रहे थे और पार्टिसिपल तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इन्फिनेटिव आज की क्लास में हम करेंगे। तो आज क्या करेंगे, हम इन्फिनेटिव करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो इन्फिनेटिव आपकी किसे कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं आपके टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं आपके इन्फिनेटिव। जिसका हिंदी में तात्पर्य होता है, जिसका हिंदी में तात्पर्य वर्ब के अंत में ना, नी, ने से होता है। ओके। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू टू ऐड करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको कहते हैं हम इन्फिनेटिव। और हिंदी में इसका मीनिंग निकालें तो हिंदी में इसका तात्पर्य वर्ब में आपके ना, नी, ने जुड़े होंगे। तो हिंदी में इसका तात्पर्य कैसे होगा? आपके वर्ब के अंत में ना, नी, ने से होता है। नेक्स्ट, आपके इन्फिनेटिव होते कितने टाइप्स के हैं? तो इन्फिनेटिव आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल इन्फिनेटिव। और ये आपका सिंपल इन्फिनेटिव कैसा होता है? जब इन्फिनेटिव्स नाउन के रूप में कार्य करें तो सिंपल इन्फिनेटिव कहलाता है। फर्स्ट आपका सिंपल इन्फिनेटिव है। जब आपका इन्फिनेटिव नाउन के रूप में कार्य करता है तो उसे कहते हैं सिंपल इन्फिनेटिव। जैसे एग्जांपल देखते हैं। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर आपका टू स्विम क्या है? ये है आपका इन्फिनेटिव। टू स्विम क्या है? आपका इन्फिनेटिव है और ये यहाँ पर आपका नाउन का वर्क कर रहा है। ओके। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल इन्फिनेटिव। नेक्स्ट जैसे आपका टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। टू स्मोक, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। इंजूरियस टू हेल्थ। ओके। तो टू स्मोक क्या है? आपका टू स्मोक हो गया यहाँ पर आपका इन्फिनेटिव और ये वर्क कर रहा है आपके नाउन के रूप में। ओके। नाउन की जगह पर ही आपका वर्क कर रहा है। तो सिंपल इन्फिनेटिव ऐसे इन्फिनेटिव होते हैं जब आपकी इन्फिनेटिव्स नाउन के रूप में कार्य करें तो वो आपके सिंपल इन्फिनेटिव कहलाता है। नेक्स्ट होता है आपका जिरेंडियल इन्फिनेटिव। जिरेंडियल इन्फिनेटिव क्या होता है? जिरेंडियल इन्फिनेटिव जब इन्फिनेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में आता है। जब आपका इन्फिनेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में आए तो उसको कहते हैं जिरेंडियल। जिरेंडियल इन्फिनेटिव। जैसे एग्जांपल देखते हैं। आई हैव अ बुक टू रीड। आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक टू रीड। ओके। जैसे आपका देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी टू वेस्ट। देयर इज नो मनी टू वेस्ट। नेक्स्ट आपका आई एम ग्लैड टू मीट यू। आई एम ग्लैड टू मीट यू। तो यहाँ पर ये आपका टू रीड, टू वेस्ट, टू मीट सब आपके इन्फिनेटिव है। और कैसे इन्फिनेटिव है? ये आपके जिरेंडियल इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के यूजेस क्या होते हैं? तो इन्फिनेटिव आपका एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है। इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट टू द वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है इन्फिनेटिव का। एग्जाम्पल देखिए। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। ओके। तो टू स्विम क्या है? यहाँ पर आपका सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है। ओके। टू स्विम आपका यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है। जैसे एक और देखिए आप। टू टेल अ लाई इज अ सिन। टू टेल अ लाई इज अ सीन। तो टू टेल आपका किसकी जगह पर यूज हुआ है? यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है। तो इन्फिनेटिव आपके वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट आपका इन्फिनेटिव एज एन ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। ही वांट्स टू गो। ही वांट्स टू गो। तो यहाँ पर टू गो क्या है? आपका इन्फिनेटिव और किसके रूप में वर्क कर रहा है? यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही लाइक्स टू प्ले। ही
लाइक्स टू प्ले। तो टू प्ले यहाँ पर जो इन्फिनेटिव है ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। तो इन्फिनेटिव आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है वर्ब का। ओके, इन्फिनेटिव जो होता है आपके वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा इन्फिनेटिव एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब टू बी। ये टू बी वर्ब जो होती है इनके कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कार्य करता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई एम टू गो, आई एम टू गो। तो एम का कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका? एम का कॉम्प्लीमेंट है टू गो। ओके, शी इज टू कम, शी शी इज टू कम। ओके, शी इज टू कम। तो आपके शी इज टू कम, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? टू कम। टू कम क्या है आपके? इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो इन्फिनेटिव आपके कॉम्प्लीमेंट का भी वर्क करता है वर्ब का। ओके, टू बी वर्ब जो होती है इनके कॉम्प्लीमेंट का भी वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा इन्फिनेटिव एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। इन्फिनेटिव जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट भी होता है प्रीपोजिशन का। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। एग्जाम्पल देखते हैं, द ट्रेन ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। ओके, तो टू अराइव यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन के रूप में भी वर्क कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द मैच इज हियर टू स्टार्ट, द मैच इज हियर टू स्टार्ट। ओके, तो टू स्टार्ट क्या है? इन्फिनेटिव और वर्क कर रहा है आपका प्रीपोजिशन का। तो ये आपके इन्फिनेटिव एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन भी वर्क करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित वर्ब्स के तुरंत बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ वर्ब्स हैं जिनकी तुरंत बाद हम इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये आपकी एग्री है, अटेम्प्ट, हैपन, डिमांड और आपकी बहुत सारी वर्ब हैं जिनके तुरंत बाद हम क्या करते हैं? इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो ही एग्रीड टू साइन द बिल, ही एग्रीड he agreed to sign the bill। ओके, तो एग्रीड आपकी ऐसी वर्ब है जिसके तुरंत बाद इन्फिनेटिव का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई होप टू सक्सीड, आई होप टू सक्सीड। ओके, तो टू सक्सीड क्या है आपका? इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? he refused to surrender, he refused he refused to surrender। ओके, तो टू सरेंडर क्या है आपका? इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित वर्ब्स का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इन्फिनेटिव किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। ये जो हमारी वर्ब्स हैं, आस्क, बैग, एक्सपेक्ट, वुड, हेट, इंटेंड, लाइक, वुड लव, मीन, प्रीफर, वांट, विश, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव या आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इन्फिनेटिव दोनों में से किसी भी प्रकार इनका यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके? आई आस्क्ड टू गो, आई आस्क्ड टू गो। ओके, आई आस्क्ड टू गो, तो यहाँ पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इन्फिनेटिव के रूप में आपका यूज हुआ है। ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई आस्क्ड हिम टू गो, सॉरी, आई आस्क्ड टू गो, यहाँ पर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इन्फिनेटिव में यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ही लाइक्स टू ड्रिंक, ही लाइक्स टू ड्रिंक, ही लाइक्स टू ड्रिंक, यहाँ पर भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इन्फिनेटिव यूज हुआ है। और नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं इसके, he likes his friends to drink, he likes his friends, he likes his friends to drink। ओके, तो यहाँ पर आपका यूज हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका इन्फिनेटिव। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा केयर, हेट, लाइक, लव, प्रीफर आदि के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग भी सही होता है और आपके जीरन का भी। ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं इनके बाद हम इंफिनिटिव और जीरन दोनों का ही यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो ही लाइक्स टू प्ले हॉकी, ही लाइक्स टू प्ले हॉकी। ओके, ही लाइक्स टू प्ले हॉकी। तो ये है आपका इंफिनिटिव और जीरन के रूप में आपका, तो ये हो गया आपका इंफिनिटिव ही लाइक्स टू प्ले। और आप यहाँ पर जीरन भी यूज कर सकते हैं, ही लाइक्स प्लेइंग हॉकी, ही लाइक्स प्लेइंग हॉकी। ओके, ये आप इसको जीरन भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद इंफिनिटिव या जीरन दोनों का ही प्रयोग सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित वर्ब्स का प्रयोग वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस इंफिनिटिव के स्ट्रक्चर में किया जाता है। कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी हैं जिनका यूज हम कैसे करते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव के स्ट्रक्चर में करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके, मदर एडवाइज टू स्पीक द ट्रूथ, मदर एडवाइज, मदर एडवाइज टू स्पीक द ट्रूथ, मदर एडवाइज टू स्पीक द ट्रूथ। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका इनकरेक्ट, इसे करेक्ट लिखेंगे आप। मदर एडवाइज अस टू स्पीक द ट्रूथ, मदर एडवाइज, मदर एडवाइज अस टू स्पीक द ट्रूथ। ओके, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही फॉरबिड टू प्लग द फ्लावर्स, ही फोरबिड, ही फोरबिड टू प्लग द फ्लावर्स, ही फोरबिड टू प्लग द फ्लावर्स। ओके, तो इसे कैसे लिखेंगे आप, ये आपको इनकरेक्ट है, करेक्ट लिखेंगे इसे। ही फोरबिड दैम, ही forbid them to pluck the flowers, to pluck the flowers। ओके, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित वर्ब्स, निम्नलिखित वर्ब्स के बाद हाउ प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है जबकि वहां पर कार्य करने का मैनर छिपा हो। ये कुछ वर्ब्स आपकी ऐसी हैं जो आपकी वर्ब्स हैं नो, लर्न, एक्सप्लेन, टीच, डिस्कवर, शो, आस्क, रिमेम्बर और आपकी फॉरगेट। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद आप हाउ प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है जबकि वहां पर आपके कार्य करने का मैनर छिपा हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो मैंने तैरना सीख लिया है, मैंने तैरना सीख लिया है, मैंने तैरना सीख लिया है। तो इसे लिखेंगे आप, आई हैव लर्न टू स्विम, आई हैव लर्न टू स्विम, आई हैव लर्न टू स्विम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मेरी माता ने उसे खाना बनाना सिखाया, मेरी माता ने उसे खाना बनाना सिखाया, मेरी माता ने उसे खाना बनाना सिखाया। तो इसको लिखेंगे आप, माई मदर, माई मदर, माई मदर टोट हर, माई मदर टोट हर how to cook food, how to cook food, my mother taught her how to cook food। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ वाक्यों में नाउन या एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव आता है। यह इंफिनिटिव उस नाउन या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। कुछ सेंटेंसेस में आपके नाउन या एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव आता है और ये इंफिनिटिव आपकी उस नाउन या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। द प्रॉब्लम इज इजी टू सोल्व, द प्रॉब्लम इज, इजी क्या है आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद आपका क्या आया है, इंफिनिटिव आया है टू सोल्व। ओके, नेक्स्ट है ही हैज अ हॉर्स, हॉर्स क्या है आपका नाउन है, नाउन के बाद क्या आया है टू सेल आपका इंफिनिटिव है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा
आई हैव अ हाउस टू फर्निश। आई हैव अ हाउस आई हैव अ हाउस टू फर्निश। हाउस क्या है आपका? नाउन है। नाउन के बाद आपकी इंफिनिटिव आया है टू फर्निश। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उपयुक्त प्रकार के वाक्यों में इंफिनिटिव का प्रयोग एक्टिव वॉइस में ही करना चाहिए, पैसिव वॉइस में नहीं। तो जो आपकी नाउन और एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव आता है और ये इंफिनिटिव नाउन या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, तो इस इंफिनिटिव का यूज हमें एक्टिव वॉइस में ही करना चाहिए, ना कि पैसिव वॉइस में। जैसे आपका द प्रॉब्लम इज इजी टू बी सॉल्व्ड। तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। केवल और केवल आप इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, द प्रॉब्लम इज इजी टू सोल्व। ओके, द प्रॉब्लम इज इजी टू सोल्व। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे सिनोनिम्स। तो फर्स्ट है हमारा कैप्टिव। कैप्टिव होता है आपका बंधक। कैप्टिव का मतलब क्या होता है? आपका बंधक होता है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके? प्रिजनर, डिपेंडेंट, जेल्ड और आपके बॉन्डेड, ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है कैजुअल। कैजुअल होता है आपका अनियमित। कैजुअल का मतलब क्या होता है आपका? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके चांस, ओकेशनल और आपका अनसर्टेन। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेंसर। सेंसर होता है आपका परिशोधन करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके? तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके एक्सपर्गेट, बोल्डराइज, क्लीन अप और आपका लॉन्डर। नेक्स्ट है हमारा सेंस्योर। सेंस्योर सेंसियर होता है आपका निंदा करना यानी कि बुराई करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्लेम, कंडेमन, रिप्रोव और आपका रिप्रीमेंड। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर होता है आपका चरित्र। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लेटर, एम्बलम, टाइप, नेचर, डिस्पोजिशन और आपका क्वालिटी। नेक्स्ट है हमारा चैरिटी। चैरिटी होता है आपके दानशीलता। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फिलांथ्रोफी और आपका बेनिवोलेंस। नेक्स्ट है हमारा चास्ट। चास्ट होता है पवित्र। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्योर, इमैक्युलेट, वर्जिन और आपका रिफाइंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चैटर। चैटर होता है आपका बात करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बैबल, रैम्बल, टॉक और आपका डिस्कोर्स। नेक्स्ट है हमारा चीट। नेक्स्ट है हमारा चीट। चीट का मतलब होता है धोखा देना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिफ्रॉड, गर्ल, आउटविट और आपका ड्यूप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूज। चूज होता है आपका छांटना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पिक, सेलेक्ट, डिफरेंशिएट और आपका डिस्क्रिमिनेट। नेक्स्ट है हमारा साइट। साइट का मतलब होता है व्याख्या करना। नेक्स्ट है हमारा साइट। साइट होता है व्याख्या करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कोट, मेंशन, नेम और आपका एड्यूस। नेक्स्ट है हमारा क्लेम। क्लेम होता है दावा करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिमांड, रिक्वायर और चैलेंज। नेक्स्ट है हमारा क्लोथ्स। क्लोथ्स का मतलब होता है आपके कपड़े। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे अपैरल, अटायर, ड्रेस और आपके गार्ब। नेक्स्ट है क्लोसल। क्लोसल होता है आपका विशालकाय। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ह्यूज, जाइजेंटिक, एनोर्मस और आपका बिग। नेक्स्ट है हमारा कमेंस। कमेंस होता है आपका शुरू करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बिगिन और स्टार्ट। नेक्स्ट है हमारा कमेंशुरेट। कमेंशुरेट होता है आपका समानुपात। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इक्विवेलेंट, सुटेबल और आपका एप्लीकेबल। नेक्स्ट है कंसील। कंसील का मतलब होता है आपका छिपाना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हाइड, कवर, शेल्टर और आपका डिस्गाइज। नेक्स्ट है कन्फेस। कन्फेस होता है आपका स्वीकार करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एडमिट, एक्नोलेज, रिवेल और आपका एग्री। नेक्स्ट है हमारा कंफ्यूज और कंफाउंड। ये होता है आपका भ्रमित करना। तो इसके सेम वर्ड हो जाएंगे मिक्स, परप्लेक्स, एस्टोनिश, अमेज और आपका बेविल्डर। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट होता है आपका बाद का। कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? बाद का। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फॉलोइंग, रिजल्टेंट, आउटकम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्पायरेसी। कॉन्स्पायरेसी का मतलब होता है आपका षड्यंत्र।
कॉन्स्पायरेसी का मतलब होता है आपका षड्यंत्र, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्लॉट, कॉम्बिनेशन, इंट्रूज और आपका रीजन। नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है आपका दृढ़, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके अनचेंज, इनवेरिएबल, फर्म और आपका स्टेडी। ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसल्ट। कंसल्ट का मतलब क्या होता है आपका, कंसल्ट का मीनिंग होता है सलाह करना, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कन्फेर, टॉक टू, रेफर। ओके। नेक्स्ट है हमारा कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब होता है आपका फैलन, सॉरी, कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है अपराधी। कॉन्विक्ट का मतलब होता है आपका अपराधी, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे आपकी कॉन्विक्ट, सॉरी फैलन, कल्प्रिट, क्रिमिनल और आपका गिल्टी। ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट है हमारा कॉर्डियल। कॉर्डियल होता है आपका हृदय से, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वार्म, हार्टी और आपके फ्रेंडली यानी कि मित्रवत। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो फर्स्ट है हमारा आई हैपन सी अ स्नेक, तो इसका करेक्ट क्या होगा आपका आई हैपन टू सी अ स्नेक। आई हैपन टू सी अ स्नेक। ओके। नेक्स्ट है हमारा आई चांस्ड मीट हिम इन द मार्केट, तो आई चांस्ड मीट टू मीट हिम इन द मार्केट, इन द मार्केट। ओके। नेक्स्ट है हमारा ही अलाउड मी गो, तो ही अलाउड मी टू गो, ही अलाउड मी टू गो। ओके। नेक्स्ट है हमारा ही फोर्स्ड टू रिजाइन, तो इसको लिखेंगे ही फोर्स्ड मी टू रिजाइन, ही फोर्स्ड मी टू रिजाइन। ओके। नेक्स्ट है हमारा ही लेविस्ड टू गो, सॉरी आई एडवाइज्ड टू गो, आई एडवाइज्ड टू गो, तो इसको लिखेंगे आप आई एडवाइज्ड यू टू गो, आई एडवाइज्ड, आई एडवाइज्ड यू टू गो। ओके। नेक्स्ट है हमारा यू रिमाइंडेड टू कम, तो इसको लिखेंगे यू रिमाइंडेड मी टू कम, यू रिमाइंडेड, यू रिमाइंडेड मी टू कम। ओके। नेक्स्ट है हमारा ही एग्रीड फॉर पेइंग मी फीस, तो ही एग्रीड टू पे माई फीस, ही एग्रीड, he agreed to pay my fees, to pay my fees। ओके। नेक्स्ट है हमारा I shall be glad for allowing your request, तो उसको लिखेंगे I shall be glad, I shall be glad, glad, I shall be glad to allow your request, your request। ओके। नेक्स्ट है हमारा प्लीज टेल मी टू रीच देयर, तो प्लीज टेल मी हाउ टू रीच देयर, प्लीज टेल मी हाउ टू रीच देयर, हाउ टू रीच देयर। ओके। नेक्स्ट है हमारा प्लीज शो मी टू क्लोज इट, तो प्लीज शो मी हाउ टू क्लोज इट, प्लीज शो मी हाउ टू क्लोज इट। ओके। प्लीज शो मी हाउ टू क्लोज इट। नेक्स्ट है हमारा कुड यू टेल मी टू एक्सप्लेन द पॉइंट, तो इसको लिखेंगे कुड यू टेल मी हाउ टू एक्सप्लेन द पॉइंट, कुड यू टेल मी हाउ टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द पॉइंट। ओके। नेक्स्ट है हमारा आई रियली वंडर टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू, तो इसको लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे आई रियली, आई रियली वंडर, वंडर टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस, आई रियली वंडर हाउ टू एक्सप्रेस,
हाउ टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डू यू नो टू ड्राइव अ कार। तो डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद हमारा दिस एक्सरसाइज इज नॉट इजी टू बी डन। तो दिस एक्सरसाइज इज नॉट इजी टू डू। ओके, नेक्स्ट है हमारा I have an essay to be written. तो I have an essay to write. I have an essay to write. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यह है आपके कार्य करने का कौन सा समय है। तो इसको लिखेंगे विच इज योर टाइम टू डू दिस वर्क। विच इज योर टाइम टू डू दिस वर्क। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या कल तुम बंबई प्रस्थान करने वाले थे। तो वर यू अबाउट टू लीव। वर यू अबाउट टू लीव। वर यू अबाउट टू लीव फॉर मुंबई यस्टरडे। फॉर मुंबई यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यह मकान किराए के लिए खाली है। यह मकान किराए के लिए खाली है। तो इसको लिखेंगे आप दिस हाउस इज टू लेट। दिस हाउस इज टू लेट। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न पूछना उत्तर देने से सरल है। तो इट इज डिफिकल्ट टू आस्क क्वेश्चन। टू आस्क क्वेश्चन। टू आस्क क्वेश्चन is easier than answer. Is easier than answer. ओके, नेक्स्ट है हमारा वहां से पीछे हटना कठिन था। तो इस वर्ड डिफिकल्ट। इट वॉज डिफिकल्ट। इट वॉज डिफिकल्ट टू retreat from there. Retreat from there. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा गुरुओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो उसको लिखेंगे इट इज आवर ड्यूटी टू रेस्पेक्ट टीचर्स। इट इज आवर ड्यूटी। इट इज आवर ड्यूटी टू रेस्पेक्ट द टीचर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा वह लड़ने के लिए क्यों आया था। वह वहां लड़ने के लिए क्यों आया था। तो इसको लिखेंगे आप वाई डिड ही कम देयर टू क्वारल। वाई डिड ही वाई डिड ही कम देयर टू क्वारल। ओके, नेक्स्ट है हमारा वह बालक पढ़ने के लिए उत्सुक था। वह बालक पढ़ने के लिए उत्सुक था। तो इसको लिखेंगे दैट चाइल्ड वॉज ईगर टू स्टडी। दैट चाइल्ड वॉज ईगर। दैट चाइल्ड वॉज ईगर टू स्टडी। ओके, नेक्स्ट है हमारा वह एक बुद्धू लड़का प्रतीत होता है। तो ही सीम्स टू बी अ डल बॉय। ही सीम्स टू बी ही सीम्स टू बी अ डल बॉय। डल बॉय। ओके, नेक्स्ट है हमारा भूल मनुष्य से ही होती है। भूल मनुष्य से ही होती है। तो उस पर लिखेंगे आप
To err is human. To err is human. ओके, नेक्स्ट है हमारा मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ. तो आई हैव कम हियर टू स्टडी. आई हैव कम हियर. आई हैव कम हियर टू स्टडी. ओके, नेक्स्ट है हमारा मेरे पास बात करने के लिए समय नहीं है. तो आई हैव नो टाइम टू टॉक. आई हैव नो टाइम. आई हैव नो टाइम टू टॉक. ओके, नेक्स्ट है हमारा उसे अब पढ़ने दो. तो लेट हिम रीड नाउ. लेट हिम रीड नाउ. ओके, नेक्स्ट है हमारा वह अब सोने वाला है. तो इसको लिखेंगे ही इज अबाउट टू स्लीप नाउ. ही इज अबाउट ही इज अबाउट टू स्लीप नाउ. ओके, नेक्स्ट है हमारा मास्टर साहब अब पढ़ाने वाले हैं. तो द टीचर इज अबाउट टू टीच नाउ. द टीचर is about the teacher is about to teach now. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. तो फर्स्ट है हमारा कैजुअल. कैजुअल का सिनोनिम क्या होगा? स्ट्रेट, शेल्टर, ओकेशनल या आपका फॉर्मल. तो कैजुअल का सिनोनिम हो जाएगा आपका ओकेशनल. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर. कैरेक्टर का सिनोनिम क्या होगा? टाइडी, एम्बलम, शिप या आपका एविल. तो कैरेक्टर का सिनोनिम हो जाएगा आपका एम्बलम. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट है हमारा चैटर. चैटर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सीन, रैम्बल, हर्ष या आपका स्टिल. तो चैटर का सिनोनिम हो जाएगा आपका रैम्बल. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट है हमारा चीट. चीट का सिनोनिम क्या होगा? अटायर, फुलफिल, गर्ल या आपका पॉफ. तो चीट का सिनोनिम हो जाएगा आपका गर्ल. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट है हमारा साइट. साइट का सिनोनिम क्या होगा? मेंशन, स्लाइड, एग्री या आपका गार्ड. तो साइट का सिनोनिम हो जाएगा आपका मेंशन. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट है हमारा क्लोसल. क्लोसल का सिनोनिम क्या होगा? जाइजेंटिक, प्रोक्लेम, फैलन या आपका वी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट है हमारा कंसील. कंसील का सिनोनिम क्या होगा? टीनी, कवर, बिटी या आपका स्प्रेड. तो कंसील का सिनोनिम हो जाएगा आपका कवर. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हमारा कंस्पायरेसी. कंस्पायरेसी का सिनोनिम क्या होगा? आउटकम, मास्क, अनेविल या आपका इंट्रीज. तो कंस्पायरेसी का सिनोनिम हो जाएगा आपका इंट्रीज और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट है हमारा कंसल्ट. कंसल्ट का सिनोनिम क्या होगा? आपका कन्फर, ओवरकास्ट, हॉर्ड या आपका डिस्प्ले. तो कंसल्ट का सिनोनिम हो जाएगा आपका कन्फर. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट है हमारा कॉर्डियल. कॉर्डियल का सिनोनिम क्या होगा? डिस्कस, मूड, हर्टी या आपका फ्रीज्ड. तो कॉर्डियल का सिनोनिम हो जाएगा हर्टी. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म हो गई. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी. तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर जरूर बताना. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय.